चलो बेटा देखो, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इसे टेक्निकली समझो, ध्यान से आंसर समझो, तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डाई? डाई का मतलब टू होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोल? पोल मीन्स पोलैरिटी। पोल मीन्स पोलैरिटी। गो कुछ तमाम चीज जो है यथ मजन कच पोलैरिटी मौजूद है, ज पोलैरिटी। और चार्जेस दो ही पोलैरिटी में आते हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। गो यम ज पोलैरिटीज आसन हम आसन अक अकिस क्या, हम आसन क्या अक अकिस अपोजिट, हम आसन अक अकिस। मगर यम पोलैरिटीज छु हम किम च पोलैरिटी ठीक ना। युस वर्ड इलेक्ट्रिक छु बेसिकली रिप्रेजेंट करा कत चीजस, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करा कत चीजस, चार्ज। कत समझ। अगर मैं टेक्निकल मीनिंग वो उसमें ये वर्ड लियो अमिक मतलब गो ज अपोजिट चार्जेस गो ना। गो अगर बह वन यथ नजर अमिक मतलब गो बेसिकली कत करा कमिश टू अपोजिट चार्जेस। बेसिकली कचन चीजन हज कत करा, दोनों चीजन हज कमिश कमिश टू अपोजिट चार्जेस। मगर कंडीशन यम यम अपोजिट चार्जेस हम गसन आसने क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम गसन क्या आसने और क्या गसन आसने, हम गसन आसने इक्वल इन मैग्नीट्यूड। गो योत्ता मुछो ज अपोजिट चार्जेस यम इक्वल छु कत मज मैग्नीट्यूड मज। गो अगर अख प्लस क्यू ब्या क्या आसे माइनस क्यू, तो हम यम ज चार्जेस जो अपोजिट चार्जेस हम गसन आसिन सेपरेटेड, हम गसन आसिन सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। हम गसन सेपरेट आसिन बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। कत आयो तम समझ, कस चीज आय अथ मज, त्रे चीज। गोडन्यू कंडीशन क्या है, चार्जेस गसन आसने अपोजिट ठीक ना। दोयम चीज क्या गस आसन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। त्रीम चीज क्या गसन आसन सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। युस हम ये सेटअप बनावन, युस हम ये क्या बनावन, सेटअप। युस ये सेटअप अस क्रिएट गो, इस सेटअप अस बेसिकली इस क्या बना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस चीज क्या है, इस बना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो युस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल छ आसान अच्छा सेंटर पॉइंट आसान, क्या छ आसान सेंटर पॉइंट। यम पैटर्न पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आसान एट इक्वल डिस्टेंस। क्या आसान एट इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस। नाउ वमन अगर फॉर एग्जांपल यतनसन में आप चार्ज आप लेट सपोज ये चार्ज है क्या प्लस क्यू, यतनसन आप चार्ज ये क्या ये माइनस क्यू। हम सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। युस अमिक सेंटर पॉइंट आइस इज एक्ट एज अ करा origin, इसे एक्ट करा origin। गो एमे origin एमे सेंटर पॉइंट पे अगर योत्ताम डिस्टेंस अस कचा l when you say येत पेटन योत्ताम कचा डिस्टेंस आइस येत पेट योत्ताम ती क्या आसे l डिस्टेंस। गो अगर बवन टोटल डाइपोल यम सेपरेट आसा हम आसा बाय सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस और 2m। कता है समझ, यू से सेटअप बना, सेटअप क्या है इस वना इत पर आवा समझ। चलो तेल वनो इस व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। गो बवन तेल when two equal and opposite, when two equal and opposite charges are separated by a fixed distance, the setup is termed as electric dipole. The setup is termed as electric dipole. काचा समझ में when you say electric dipole छु या ऐसा electric field create करा आने एमिच स्ट्रंग क्यों से electric dipole इससे कत पे डिपेंड करा, polarity means charge पे डिपेंड करा भाई कत पे करा। लेट सपोज अच्छे यतनसन ज डाइपोल, ध्यान से समझो तो यदा च आक डाइपोल आक लेट सपोज यतनसन में H2O छा डाइपोल। व्हाट इज H2O, वाटर छा डाइपोल, वाटर छा डाइपोल। तो तला वाटर इज कॉन्फ़िगरेशन वन सिस्टम इत पे ऐसा ऑक्सीजन आग बाउंड बनोमत यमिस हाइड्रोजन से डार्क बाउंड बनोमत यमिस। वो अगर H पॉजिटिव आइस ओ क्या बने नेगेटिव। यमन तो अगर H पॉजिटिव आइस यमन क्या बने 2 नेगेटिव। अगर भाई यमन इच H पॉजिटिव ओ नेगेटिव अकन अक नेगेटिव चार्ज बकन अक पॉजिटिव चार्ज क्या बने डाइपोल। ये क्या बने डाइपोल। अच्छा समझ बात समझ आ रही है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो, कभी कभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी एक्ट करते हैं एज डाइपोल। या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव। ऐसा अच्छा समझ हम सारी क्या शायद बनावा डाइपोल्स। क्या बनावा डाइपोल्स। हम क्या शायद सरी बनावा डाइपोल। नाउ मसले च वन्यु हम डाइपोल च मसला सरी ही अमन स्ट्रंग ताइस है कि अमन स्ट्रंग ताइस अलग अलग, अमन स्ट्रंग ताइस अलग अलग। मगर अगर तु वचो कास्ट पठन आज लेट सपोज मेन्यू यत्नसन आक डाइपोल आक यमन च प्लस क्यू यमन च
माइनस क्यू आमचे सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आमचे बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर मगर अति में ब्याह का ये में +2 क्यू ये में -2 क्यू ये चला डाइपोल क्या इसकी यथोस ये में प्लस क्यू ये में दोस माइनस क्यू या ये में +2 क्यू ये में -2 क्यू आमचे सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर होने सा हम दोनों डाइपोल आमचा सेम डाइपोल के आमचा अलग अलग डाइपोल अममस कुछ स्ट्रांग कुछ वीक obvious का या चार्ज ज्यादा या स्ट्रांग या चार्ज कम या वीक का समझ वजन कर कम यमिच डिस्टेंस जना कर वरिया ज्यादा लेट सपोज 1 मिलीमीटर पे बनो मे 1 मीटर वने सब को स्ट्रांग वाइज गॉडनुक स्ट्रांग क्या इसके ताच डिस्टेंस नजदीक गोइ छ दोन चीजन पे डिपेंड करा अख करा चार्ज पे डिपेंड बे करा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का समझ ता चीज छ वना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या छ वना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आसान छो आज इस या फिजिक्स लैंग्वेज में वना डाइपोल मोमेंट क्या छस वना डाइपोल ओके छस वना डाइपोल मोमेंट अगर इस वनो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट इस क्या वनो डाइपोल मोमेंट इज सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एक डाइपोल क्या स्ट्रेंथ छ ता चीज छ क्या वना डाइपोल मोमेंट यस डाइपोल मोमेंट छ रिप्रेजेंट गसा केम सहित P से किम से रिप्रेजेंट है P से और इसके ऊपर मैंने एरो डाला इसका मतलब यह वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट है अगर डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी वनी आता ऐसा डायरेक्शन के ना अनस डाइपोल मोमेंट ऐसे डायरेक्शन वनी सा कहते पेट कुत्ताम छ डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन आसा इथ जो यार P अच्छा ये का बराबर आसा इशा आसा बराबर वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमने कितनी ली है 12 काचा समझ में वो एमक मतलब है अगर वो वन यू से डाइपोल मोमेंट से बराबर आसा यह से बराबर आसा 2ql ये काचा बराबर आसा 2ql और इसकी जो डायरेक्शन होती है इसकी जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड छ पॉजिटिव पे नेरा के नेगेटिव पे नेरा पॉजिटिव पे नेरा गसा कोर छ मगर ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन छ आसा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गो इमेज डायरेक्शन छ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इमेज डायरेक्शन छ आसा नेगेटिव टू पॉजिटिव का समझ में वो बात समझ आ रही है ठीक है चलो चलो अब लिखो एक और टॉपिक नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इस डाइपोल को अब हमें उठाना है और डालना है किसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमें देखना है कि इस डाइपोल के साथ क्या होता है ठीक है ध्यान से देखो लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा यूनिफॉर्म मतलब क्या गो यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रथ जाई क्या है सेम एम मतलब को नाइस कुंजा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नाइस कुंजा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नाइस कुंजा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नाइस कुंजा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक या इस प्रथ कुंजा हुई अब मैंने क्या काम किया इसके अंदर मैंने एक डाइपोल डाल दिया ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान से समझना नाउ मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला साइड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये होगा पॉजिटिव क्या इसके पॉजिटिव पर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा है और अचानक से क्या चाहिए नेगेटिव तेमें क्या चाहिए नेगेटिव अब ध्यान से देखो अब ध्यान से समझो और मैंने इस डाइपोल को इसमें इंप्लांट किया है विद सम एंगल थीटा ठीक है ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 12 क्लियर चक्का और इसके एक साइड पे होगी पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे होगी अब आपको मुझे बताना किस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगी और किस साइड पे नेगेटिव चार्ज होगी अर्थात ना एक एंडस पे पॉजिटिव बिग एंडस पे नाउ तो ये डिसाइड करो मैंने कथ एंडस पे पॉजिटिव कथ एंडस पे नेगेटिव इस वाले साइड पे पॉजिटिव होगा इस वाले साइड पे नेगेटिव होगा और कोई वन सर ये में दास नेगेटिव ये में दास पॉजिटिव ये में दास नेगेटिव वन से क्या है डायरेक्शन नहीं ये तो फील्ड में है ना इस टाइम और डायरेक्शन का मतलब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन नहीं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वॉइस में कोई बताएगा यहां पे किस साइड पे पॉजिटिव होगी और किस साइड पे नेगेटिव होगी माशो किस साइड पे पॉजिटिव किस साइड पे नेगेटिव थोड़ा अगर तो समझो ना तो आपको पता चल जाएगा किस साइड पे पॉजिटिव होगा और किस साइड पे नेगेटिव होगा जरा हमने पहले दिन पढ़ी थी चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या बोलती थी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखूं तो इसके इस साइड पे क्या है पॉजिटिव क्या दो पॉजिटिव चार्जेस एक जगह आ सकती है
नहीं, यहाँ पे कौन सी चार्ज, Negative. यहाँ पे भी अगर नेगेटिव आ गई तो क्या दो नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे रह सकती है? नहीं, वो इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा। काचे समझ में? तो इट मीन्स दैट इसके इस साइड पे होगी नेगेटिव क्यों और इसके इस साइड पे होगा पॉजिटिव क्यों। काचा समझ में? और बात समझ आ रही है? नाउ अगर आप देखोगे इस प्लस क्यू पे यहां की ओर लग रहा होगा एक फोर्स, सो ऐसा रिपल्सिव फोर्स की अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, और इस पे इस साइड पे लग रहा होगा एक फोर्स जो कि होगा अट्रैक्टिव फोर्स। काचा समझ में? अब ध्यान से समझो, फिर से ध्यान से समझो, ठीक है? बस क्या करा, रिकॉर्ड करा, टेकिंग यूनिफॉर्म, ध्यान से समझना, टेकिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या ले लिया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेस डाइपोल, ध्यान से समझना यहां पे, एंड प्लेस डाइपोल इन इट एट सम एंगल थीटा, एट सम थीटा। अच्छा समझो? नाउ ध्यान से देखो, नाउ बोथ ऑफ द चार्जेस experience force, और आसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करा वने फोर्स कत बराबर आए, वने यही चार्ज कोता फोर्स आए एक्सपीरियंस करा, यही चार्ज कोता फोर्स आए एक्सपीरियंस करा। ओत्र वो नाइस येल ते इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आए सो कोता फोर्स ये एक्सपीरियंस करा, और दैट विल बी ए कूलम्ब्स फोर्स होती है। ऐसा क्योंकि यहां से ये एक चार्ज है ना, क्योंकि सिंपली देखो फील्ड कहां से आता है, जब एक साइड पे होगी पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे होगी, गो इट मींस दैट ये मेंस नेगेटिव चार्ज है, ये मेंस पॉजिटिव चार्ज, ये मेंस वरिया ज्यादा चार्ज, ये मेंस लकड़ चार्ज, गो ये बने सोर्स चार्ज, ये बने टेस्ट चार्ज, बने ना टेस्ट चार्ज। तो बात समझ आ रही है? गो ये टेस्ट चार्ज बने आपका किन से लाइक फोर्स, सोर्स चार्ज की वजह से वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स अगर आपको याद होगा वो फोर्स बराबर होता है Q into E, पतीशा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो टेम्पर्ड अगर इस पूछो फोर्स का था इस बराबर QE, वो इट मींस दैट यहां पे जो फोर्स होगा वो भी QE होगा और यहां पे जो फोर्स होगा वो भी कितना होगा QE, क्या इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज सेम। सिर्फ पास फर्क इसा येमिश डायरेक्शन आइसे ओपन, येमिश डायरेक्शन आइसे। नाउ ध्यान से देखो, डाइपोल फोर्स एक्सपीरियंस कोता आइस F इज इक्वल टू Q into E, अब ध्यान से यहां पे समझो, अगर हमारे डाइपोल पे दोनों साइड से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है Q into E, कच्चे समझ में? येमेंतिशात फोर्स लगा वने से ये डाइपोल को कौन गए इगजा हाइमेंत किस फोर्सेस को किन येमेंत किस फोर्सेस को वने से काथी संदस कौन गए, इस पे फोर्स लग रहा है, यहां से कितना लग रहा है QE, यहां से कितना लग रहा है QE, गो दोनों साइड लोग में QE फोर्स वने से डाइपोल पे क्या ब्रोक किन डाइपोल पे पा, ये डाइपोल कहीं जाएगा नहीं जाएगा, ये डाइपोल कहीं नहीं जाएगा। इट मीन्स दैट ये डाइपोल जो है ये एक स्टेट में है जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्विलिब्रियम का। अच्छा समझ में? कोई अपना सा लेग सिनस या तो लेग सिनस फोर्स ऑन ईच साइड is same, since force on each side is same, which implies that dipole is in linear equilibrium। अब ध्यान से समझो, अब यहां पे ध्यान से समझो, डाइपोल लीनियर इक्विलिब्रियम में तो इट मीन्स दैट नो ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि मतलब उनको कुछ मोशन आज लेके नो ट्रांसलेशनल मोशन नाते पाके ब्रो नाते पाके पाए, मगर इतना समझा एक चीज वुचन वो सोचे ये कि फोर्सेस आर इक्वल, जो साथ अकेन फोर्स लगा छे तो यो साथ बेकेन फोर्स लगा छे, हम फोर्सेस छो, मगर एक चीज अगर तो वुचो वने सा इक्वल होने के बावजूद भी क्या इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है या डिफरेंट? इन दो फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है सोचा सेम कैन सोचा डिफरेंट? सेम है। ये कहां पे लग रहा है? इस जगह पे लग रहा है, और ये कहां पे लग रहा है? इस जगह पे। तो इट मींस दैट इसका लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है और इसका लाइन ऑफ एक्शन हम चाहे एक से लाइन पर लगाए कि अलग अलग लाइन पर, ठीक है? तमज फोर्सेस यम इक्वल आसन इन मैग्नीट्यूड अपोजिट आसन डायरेक्शन, मगर यूज तमन लाइन ऑफ एक्शन है सॉइस न सेम तमन चेस बना कपल, क्या शिकवना कपल गो टॉर्क विल डाइपोल विल एक्सपीरियंस कपल, डाइपोल will experience couple, dipole will experience couple, dipole क्या करे? experience couple का बना
terms of forces यमन हज magnitude same आइस direction opposite आइस तो line of action ते आइस different line of action ते आइस चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ what is couple forces same in magnitude forces same in magnitude opposite in direction and have different line of axis ऐसे फोर्सेस जो होते हैं उन फोर्सेस को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं कपल वो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा कपल नो कपल की एक सबसे बड़ी चीज ये है ध्यान से देखो ध्यान से समझो ये मेरे पास डाइपोल है ये मेरे पास डाइपोल है इसमें यहां इधर की ओर फोर्स लग रहा है और यहां इधर की ओर फोर्स लग रहा है व्हेन यू से डाइपोल क्या है ना तो ये आगे जाएगा ना तो ये पीछे जाएगा वो तो सर्टेन है ठीक ना लेकिन क्या इस डाइपोल में किसी टाइप की मोशन आ जाएगी यस और नो ये मेरे पास हाथ में डाइपोल है ये मेरे हाथ में डाइपोल है काचा समझ नाउ ये डाइपोल पे यहां की ओर एक फोर्स लग रहा है और यहां की ओर दूसरा ऐसे एक फोर्स और ऐसे हाँ ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल है इसका मतलब ना तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा क्लियर चक्का लेकिन क्या इन फोर्सेस की वजह से इस डाइपोल में कोई डिफरेंस आ जाएगी कोई मोशन आ जाएगी तो आंसर है ये रोटेट करना शुरू कर देगा अच्छा समझ जब मैं इसको फिक्स करूं ध्यान से देखो मैं अगर दो फोर्सेस दे रहा हूं ये मैं इधर दे रहा हूं ये मैं इधर दे रहा हूं देखो ये क्या कर रहा है रोटेट ये क्या कर रहा है रोटेट गो कपल येल्टी कुंचेस पडना लगा इथं जो तो जहनस में येल्टी कपल कुंचेस पड लगा तात्मचा इफेक्ट है या तिसपनाचे रोटेटिंग इफेक्ट क्या से सुना रोटेटिंग इफेक्ट गो एक्सपीरियंस कपल ड्यू टू विच it rotates due to which it rotates येल्ती का चीज कपल की वजह से तो रोटेट गसान तला तात क्या वना तात वना अथ मज जाव टॉर्क तथ मज क्या वना अथ मज जाव टॉर्क गो एमिक मतलब रोटेट्स मतलब क्या गो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क ये क्या एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क अब हमें ये टॉर्क निकालना है ये टॉर्क किसके बराबर होता है चलो ध्यान से देखो नाउ अब देखो हमें पता है ये टॉर्क जो होता है तला 11 तुक शकते हैं टॉर्क का तो बराबर आसा टॉर्क किसके बराबर होता है एनीवन क्योंकि वहां पे भी हमने बहुत बार टॉर्क निकाला हुआ है टॉर्क का बराबर आसा तो याद रखो ये चीजें टॉर्क जो बराबर होता है ये होता है फोर्स हाँ सही है बोलो वो कुछ बोल रही है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर यस का बराबर आसा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बराबर आसा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो निकालते हैं ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाउ इट मींस दैट टॉर्क अच्छा टॉर्क जो है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं नहीं किससे रिप्रेजेंट करा टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं किससे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ इज इक्वल टू तला मैं बोलूं आप बटन को था फोर्स कितना लगा क्यू इनटू ई फोर्स लगा क्यू इनटू ई दैट इज क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ध्यान से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ना ये हमारे पास एक डाइपोल है कुछ ना डाइपोल में अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स निकालूं ये इसका होगा कॉस कंपोनेंट और ये इसका होगा साइन कंपोनेंट अगर ये है 2l तो ये इसका होगा 2l cos ऑफ थीटा और ये इसका होगा 2l sin ऑफ थीटा तो परपेंडिकुलर इनमें कौन है cos थीटा या sin थीटा साइन थीटा तो इट मींस दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो हमारी होगी क्या 2l sin ऑफ थीटा तो इट मींस दैट हमारा टाउ जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा अब ध्यान से देखो क्यू और 2l क्यू इंटू 2l किसके बराबर होता है क्यू इंटू 2l चलो देखो ई मैं पहले लिखूंगा और उसके मैं बाद में लिखूंगा 2ql और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ तरह ये 2ql का बराबर चाह अभी हमने बोला किसके बराबर होता है डाइपोल मोमेंट नॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल बट डाइपोल मोमेंट तो इट मींस दैट ये टाउ जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई इनटू इसकी जगह मैं पी लिखूं ईपी और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज वेक्टर क्वांटिटी इन स्केलर क्वांटिटी यह से वेक्टर क्वांटिटी यूज पी यूज स्केलर क्वांटिटी इन वेक्टर क्वांटिटी यह से वेक्टर क्वांटिटी और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज से sin थीटा जैसे आसा स्केलर प्रोडक्ट इन वेक्टर प्रोडक्ट जैसे आसा डॉट प्रोडक्ट इन क्रॉस प्रोडक्ट इट मींस दैट आपका टाउ जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा E क्रॉस P किसके बराबर आ जाएगा
टाउ आ जाएगा E क्रॉस P। तो ये जो है इट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क experienced by dipole in uniform electric field. Well, this is the total torque experienced by a dipole in uniform electric field. Now which muscle यहाँ पे देखो, बाद में लिखोगे, इधर देखो, मैं थ्रो ए टॉर्क एट सम एंगल थीटा, थ्रो में थीटा, इसने एक्सपीरियंस किया टॉर्क व्हेन द राउंड बी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन इसका टॉर्क होता है, अगर भी योर डाइपोल द्रवन एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन इसका डाइपोल मोमेंट होता है, सॉरी डाइपोल मोमेंट नहीं, टॉर्क वो 0 होगा। सिंपल सी बात है, क्या है, अगर 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 भी इतवर द्रवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्मज आची येमेन तेलगा QE आची येमेन तेलगा QE वो क्लियर छका इला दनवियो साइड वालो QE इच्छा हम यम ज फोर्स वनी सतम करना कपल क्रिएट किन तम करना कपल क्रिएट के। अगर फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने डाइपोल को ऐसे लगाया, ये डाइपोल है, इस साइड पे आपका -Q और इस साइड पे आपका +Q, वो क्लियर छका, वो इट मींस दैट कि योकुन त्यासियत फोर्स योकुन त्यासियत फोर्स योकुन त्यासियत फोर्स QE योकुन त्यासियत फोर्स QE म्हणजे आमच्या इक्वल फोर्सेस honest आमच्या अपोजिट फोर्सेस honest आमच्या ऑन अ सिंगल एक्सिस इकन आमच्या ऑन अ डिफरेंट एक्सिस सिंगल एक्सिस ये हम सिंगल एक्सिस हम बनाना कपल ना क्या इसके कपल खतर क्या के साथ लाइन ऑफ एक्सिस के साथ डिफरेंट ये कपल हम बनानी मैंने साथ में या रोटेटिंग इफेक्ट आज मैं रोटेटिंग इफेक्ट के कैसे देखो, अगर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को ले लो, इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्पेशल केसेस, अब देखो मैं ले रहा हूं यहां पे कौन से केसेस, स्पेशल केस, पहले मैं ले रहा हूं अगर मैंने थीटा को कितना रखा, क्योंकि ये थीटा मैंने इंट्रोड्यूस किया ना, मैं इसका कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं, अगर मैंने 0 डिग्री रखा तो हमारा टॉर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा P E साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह व्हाट इज साइन 0, दैट इज 0, इट मींस दैट आपका टाउ जो आ जाएगा वो आ जाएगा PE into 0 दैट इज इक्वल टू 0, पहला केस। अब अगर मैंने थीटा ले लिया 90, अगर मैंने थीटा ले लिया 90 तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, क्या इसके ये था पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, ये लंबियत वारिया ज्यादा और ये लंबियत वारिया ज्यादा यो, वो अगर मैं थीटा नहीं मानिए वो टॉर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा PE साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है तो टॉर्क कितना आ जाएगा PE, दैट मींस दैट ये क्या होगा मैक्सिमम, ये क्या होगा मैक्सिमम ना, वजन कर कम थीटा जनाने मन उल्ट 180 तो टॉर्क फिर से कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 180 इज आल्सो इक्वल टू 0। अच्छा समझ में वो ये तब फिर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब या ना तो ये होना चाहिए 0 डिग्री पे, ना तो ये होना चाहिए 180 डिग्री पे, ये एट सम एंगल थीटा होना चाहिए, तब जाके ये एक्सपीरियंस करेगा क्या टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, कैसे करते हैं साथ टॉर्क एक्सपीरियंस, ध्यान से समझो कैसे के तम साथ ये फोर्स हम एक्सी लाइन पे के, अगर ने एक्सी लाइन पे आसन के तल करन हम एक्सपीरियंस क्या कपल, ये हम कपल एक्सपीरियंस करन तल करन हम एक्सपीरियंस क्या टॉर्क, कथा है तुम समझ। चल की बात की, लेट्स सपोज यहां पे -Q है और यहां पे कौन सा है +Q, और ये सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L, ये सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L, ध्यान से समझना, इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L। नाउ ये इसका सेंटर है जो कि हमारा ओरिजिन है, दैट इज 0 एंड 0, इट मींस दैट यहां से यहां तक कितनी लेंथ होगी L, और यहां से यहां तक कितनी लेंथ होगी दैट इज L, क्लियर चेक। नाउ अगर मैं इसको उठा के किस पे बिठाऊं, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किस पे बिठाऊं, तो ये दो लाइंस पे आ जाएगा, ये जो लाइन होगी ये होगी x एक्सिस, और ये वाली लाइन जो होगी ये होगी कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, वो काचा समझ में। वो डाइपोल के पास टोटल कितनी एक्सिस मौजूद है, दो, गोडनीच कुछ एक्स एक्सिस, दोयम कुछ वाई एक्सिस, ठीक है। यू शीर्ष आसान ये एक्सिस को शीर्ष एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस, ठीक है ना, आचे इस होना डाइपोल एक्सिस, क्या चीज होना डाइपोल एक्सिस, डाइपोलस मस दी कुछ एक्सिस ठीक है, डाइपोलस मस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कुछ एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस तला तले में ये कुछ एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ये कुछ एक्सिस है या ऐसे वर्टिकल एक्सिस या इसको कुछ एक्सिस ना, मैंने रैंडमली इस डाइपोल की हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया, लेट सपोज ये है पॉइंट P, कैसे समझे मान, जो कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ R। क्या इस पॉइंट पे इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आंसर इज यस, ठीक ना, कैसे या तक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट मींस दैट इस पॉइंट पे टोटल कितनी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी,
दो, एक लगा रहा होगा प्लस क्यू और एक लगा रहा होगा माइनस क्यू। अच्छा समझ बात समझ आ रही है? तो यथ जाय पैटर्न कूता इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कंबाइन तो चीजेस बनो इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट इज एक्सिस। अच्छा समझ वो अगर बेकर कंसीडर है डाइपोल, अगर बेकर कंसीडर a point on horizontal axis of dipole. Let's suppose that point is P. Now हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें करना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. त्याला सुका बराबर आहे यूज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आहे. सो असता तिल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज होती है ऐसा। तो वही होगा या नहीं? तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा एक माइनस चार्ज की वजह से और एक प्लस चार्ज की वजह से। अच्छा समझ तो बात समझ आ रही है? चलो अब बात करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नाउ व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से, मुझे बता प्लस चार्ज से P तक टोटल कितनी डिस्टेंस है? देखो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस R, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस L, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी? R माइनस L। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K Q डिवाइडेड बाय R माइनस L होल स्क्वायर होती है ऐसा। तो वही होगा ना। अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, लेकिन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। वो अंदर की ओर होगा तो मुझे बता इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसका प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। तो इट मींस दैट मैं प्लस लिखूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव जो होगा वो होगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय। अच्छा मुझे बता इससे वहां तक कितनी डिस्टेंस होगी? यहां तक R प्लस एल होल स्क्वायर, वही R प्लस एल या एल प्लस आर। ऐसा समझ आवा? ये माइनस क्या है कि आप चार्ज प्लस डार्क चार्ज माइनस। नाउ अब मुझे बताओ टोटल, देखो इसमें भी के क्यू, इसमें भी के क्यू, ये बाहर निकालो, के क्यू बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा 1 डिवाइडेड बाय R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस एल होल स्क्वायर। वही बना, तो वही बनेगा। तो ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा के क्यू और अंदर ये बचेगा R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस एल होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल होल स्क्वायर सुगो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? जो अपन इस फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर से का? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ ये आपका क्या बन जाएगा? k q और अंदर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका कुछ बराबर ऐसा a स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज l स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2rl माइनस ये हो गया। अब माइनस से ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rl होती है बने। डिवाइड क्या है? डिवाइड एज यस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल। और क्लियर होता? कैसा कंफ्यूजन होता ना? चलो बस को ब्रोकोल। अब ध्यान से देखो, ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? के क्यू इज इक्वल टू नहीं, ये अब ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर आ जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। या बात समझिए बेटा? क्या इसके ये माइनस बना, या तो माइनस या बनाए माइनस, मगर या क्या बनाए प्लस। डिवाइड क्या आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस R और ये माइनस R कैंसिल, ये प्लस एल स्क्वायर और ये माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, R प्लस R ये मुझे 2rl प्लस 2rl लिखो था को टोटल 4rl। वो आपका आंसर जो आ जाएगा EP जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4r, सॉरी पहले KQ आ जाएगा KQ और अंदर आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन मैं 4 नहीं लिखूंगा, मैं 4 ये इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 2rl। कैसा कंफ्यूजन? लिख सकता हूं। और नीचे क्या बचेगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर चाहता? कैसा कंफ्यूजन होता? ना कोई बता सकता है मैंने 2 क्यों लिखा, 2 into 2 क्यों लिखा?
क्योंकि देखो एक इसमें Q है, एक इसमें 2L है, तो Q इंटू 2L का बराबर ऐसा डाइपोल मोमेंट मींस इट इज P वो ये बनी मैं तेली उसमें EP छु ध्यान सान था जो भी क्या लिखा है सर ये 2 द नेबर इज इक्वल टू 2 द नेबर ये K थी को सही थी ना ये Q अब ध्यान से देखो किस किस चीज के बदले ध्यान से देखो एक ये Q और एक ये 2 और एक ये L ये बना ना Q2L Q इंटू ये बना 2QL 2QL की जगह मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या P और साथ में बचेगा ये वाला क्या R तो बचा R और डिवाइड में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज तो क्या दिमाग मजन बेहद गयो इसने मशद गसन क्या क्या करते ये तो यह याद है कि न्यूमेरिकल गसन सॉल्व किए वो ये बना हुआ है फॉर्मूला अगर इस डायरेक्टली ये क्वेश्चन की पॉइंट पीएस पर कर दूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम डायरेक्टली किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे लेकिन अभी भी एक और चीज है दैट इज स्पेशल केस स्पेशल केस क्या है ध्यान से देखो अगर पॉइंट जो P था ये बहुत दूर था अगर पॉइंट P बहुत दूर था लेट्स सपोज ये हमारा प्लस Q ये हमारा माइनस Q और ये हमारा पॉइंट P ये है इसकी कौन सी एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये है हमारा यहां से यहां तक हमारा है L और यहां से यहां तक हमारा है R मैंने सा युस पॉइंट लेंथ सुचा बर्ड चन डायपोलिक साइज छो कता डायपोलिक साइज बोर्ड डायपोलिक साइज येत पे योत्ता और कत पर कोत्ता छ योत्ता काचा समझवा वो डायपोल के चार्जेस हमचे आके किसने वरिया दूर के आके किसने वरिया नजदीक अच्छा डायपोल छ इसमें शॉर्ट डायपोल क्या छ सुना स्पेशल केस ने मोनिस क्या शॉर्ट डायपोल को एमे मतलब को 2L इज वेरी स्मॉल 2L इज वेरी स्मॉल नाउ ध्यान से देखो यथा जो छो R स्क्वायर इज नाइस L स्क्वायर वाला चुना वाला मगर यथ में R स्क्वायर वरिया बोर्ड L स्क्वायर छ वरिया लाकुट छना वरिया लाकुट ऐसे कोना L स्क्वायर ते नेग्लेक्ट करे यम साधन R L विद रिस्पेक्ट टू R अच्छा वरिया ज्यादा बोर्ड साइज के वरिया कम साइज अच्छा समझ जवान वो एमिक मतलब अगर आक डिस्टेंस इज च ब्याक 1 मिलीमीटर when you say 1 मिलीमीटर है कोना इस कैंसिल करे विद रिस्पेक्ट टू दिस but it means that एमिक मतलब इनको यूज R च it is very greater than L चुना R च वरिया बोर्ड केम निश L निश ओछा बोर्ड एमिक मतलब इनको तेली यूज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर च यह कोना इस नियरली इक्वल टू लिखित का R स्क्वायर है कोना R स्क्वायर लिखित कल तेल में इक्वेशन क्या है इक्वेशन सन यूज माइनस सो तेल EP is equal to 2kpr divided by r raised to power 4 वो ये r तो ये 4 मत है आ काय तो 3 तो ep सुनेर is बराबर 2kp divided by rq now this is the formula for short dipole now मगर इन साथ इस क्वेश्चन करना वास्ता तो चल और आसानी के शॉर्ट डाइपोल तो कित पैटर्न करियो तो डिटेक्ट अच्छा ये इक्वेशन यूज करें कि अच्छा by comparing अगर फॉर एग्जांपल ऐसे और दिस RS इस वैल्यू च सर्च 1 मीटर तो यू सर्च L को वैल्यू च सर्च 0.1 मिलीमीटर व्हेन यू सर्च इट शॉर्ट डाइपोल के निश्चित नॉर्मल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल छना शॉर्ट डाइपोल मगर अगर ऐसे इक्वेशन वाज दिस L यू सर्च दिस 1 मिलीमीटर सर्च कोता दिस 1 मिलीमीटर इस R च दिस सर्च दिस 2 मिलीमीटर व्हेन यू सर्च शॉर्ट डाइपोल के नॉर्मल डाइपोल जैसे नॉर्मल डाइपोल क्योंकि 2 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में आधा है 1 मिलीमीटर का अच्छा समझवा वो ये मो वैल्यू तल करो इस दिल यूज शॉर्ट डाइपोल यूज कुछ डाइपोल नॉर्मल डाइपोल का अच्छा समझवा दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल डाइपोल एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट डाइपोल केमी खतर यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड कणा छ मगर का पैटर्न एमचे एक्सिस का हिश एक्सिस मगर मुझे एक्स एक्सिस पर बे करूं का एक्सिस पर वर्टिकल एक्सिस पर लिखो फील्ड ड्यू टू डाइपोल on vertical axis या equatorial axis vertical या शेषात बना equatorial क्या शेष बना equatorial axis आज हम किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से डाइपोल की वजह से किस एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस या शेष वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या बना इक्वेटोरियल एक्सिस क्या सुना है इक्वेटोरियल एक्सिस लेट्स सपोज ध्यान से समझो लेट्स सपोज यत्तसनी में आक चार्ज या किसकुस चार्ज नेगेटिव चार्ज ये बंदी में बैक आक चार्ज या किसकुस चार्ज पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज बराबर अस ध्यान से समझो अगर पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज पान में बराबर अस तल क्या बनाइए डाइपोल बनाना डाइपोल और बनाएगा डाइपोल अगर ये डाइपोल बनाए बनाना डाइपोल सेंटर अगर डाइपोल सेंटर बना तला तेरे में ये पे उत्तम कैसा लेंगे ताश
नहीं येत पर योत्तम कसा L अगर येत पर योत्तम L येत पर योत्तम कसा इथे कोता L टोटल लेंथ कसा 2L ठीक ना तला मैं वन इमेज इक्वेटोरियल या वर्टिकल एक्सिस का पैर नेरा थ्रू द ऑरिजिन मगर आइस परपेंडिकुलर गो ये एक्सिस आइस क्या ये एक्सिस क्या है इक्वेटोरियल एक्सिस या बनो साथ एक्सिस क्या था वर्टिकल एक्सिस एग्जैक्टली नाउ इस वर्टिकल एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या ले लिया पॉइंट P तला पॉइंट P कोता था या वैसा दूर फ्रॉम द ऑरिजिन R ये था वो नशे कोता दूर R ये था वो नशे कोता दूर R वने सब पॉइंट P एस पेट कतो चार्ज की वजह से तना इलेक्ट्रिक फील्ड दयो चार्ज की वजह से आकाश एम चार्ज की वजह से यम चार्ज की वजह से ब्याक आसे यम चार्ज की वजह से क्लियर छ का ओ आसे नाउ गणित का ये पर योत्तम कसा लेंगे L ये पर योत्तम कसा छ L ये पर योत्तम कसा छ R वनी से Q पैटर्न P एस तम कसा लेंगे था यहां से यहां तक L है यहां से यहां तक R है मगर ये फील्ड ना ऐसे L थ्रो लगावन फील्ड ना ऐसे R थ्रो लगावा फील्ड ये कपर एस फील्ड लगावा थ्रू दिस एक्सिस काते समझवान वन्यु सा ये पॉइंट क्यू पैटर्न या पॉइंट P एस तम कसा डिस्टेंस है ये बने राइट एंगुलर ट्रायंगल मस बने ना अख बेस तो बैक परपेंडिकुलर ये क्या बने तले हाइपोटेन्यूज तला हाइपोटेन्यूज कित पछ कड़ा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज कट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो या इस बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मगर क्या अंडर रूट क्या इसके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आसान परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर मगर अगर हाइपोटेन्यूज करो सास्ता अंडर रूट को अगर ये अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर तला ये कोता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यो तम जा इसका कंफ्यूजन नाउ हम जो सोते हैं माइनस q की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें डायरेक्शन क्या है इनवर्स वो इट मींस दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है साइज को अंदर को ना कि नेबर को सो अंदर को यस गो इलेक्ट्रिक फील्ड केम की वजह से है माइनस q की वजह से तला m की वजह से कोकोना इलेक्ट्रिक फील्ड m की वजह से ना ऐसे योकुन इलेक्ट्रिक फील्ड काचे समझवन when is a net electric field कोकोना और इनका रिजल्टेंट और तीसरा ऐसा वेक्टर्स में तो जो अक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओपन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यों वो नाइस एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड या पर नाइस एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड या पर एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का पर या पर ऐसा एक्चुअल मगर तेरे को वैल्यू का बराबर आस गॉट चॉइस इसने वो याद नसन कंसीडर बोल लिखो थोड़ा सा इंग्लिश कंसीडर अ पॉइंट P at a distance R at a distance R from center of dipole काचा समझ में और बात समझ आ रही है नाउ इसका इस which we net electric field is which we net electric field at P net electric field at P ध्यान से जो सिकात बराबर है इसमें अगर मैं ये में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काढून छु इसना इलेक्ट्रिक फील्ड बोनकुन उसना बोनकुन अगर भी रिजॉल्व करन अकतो ये मासन अगर भी रिजॉल्व करन इसना वेक्टर क्वांटिटी अगर भी रिजॉल्व करन ये कहतन कंपोनेंट में गस रिजॉल्व दोन आकाश cos थीटा कंपोनेंट बे आकाश sin थीटा नाउ आगे ज कंपोनेंट आयसा या योकुन बे कंपोनेंट आयसा था योकुन सिमिलरली यथा अ कंपोनेंट हेरकुन बे कंपोनेंट आयसा योकुन ती आयसा अमम ज अ sin थीटा बे आकाश वन चाइस बुचन sin थीटा को आयसा cos थीटा को आयसा जान सान विचो अगर भी यतना सन मान ये से थीटा अगर ये थीटा एम मतलब को ये दास थीटा क्या इसकी ये लाइन च पैरेलल अगर यम लाइन इज पैरेलल छ मासन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो मतलब अगर ये थीटा छ इसको दास थीटा नाउ अगर ये थीटा है तो इसका मतलब यहां पे ये वाला क्या होगा ये वाला भी क्या होगा थीटा ये वाला भी क्या होगा थीटा वो यूज थीटा बोल छा सुचा cos थीटा कंपोनेंट किन sin थीटा कंपोनेंट cos थीटा वो इट मींस दैट यूज ये ऐसे तेले ऐसे e माइनस cos थीटा यूज ये ऐसे तेले e प्लस सॉरी e माइनस sin थीटा सिमिलरली यूज ये ऐसे e माइनस sin थीटा यूज ये ऐसे तेले e सॉरी e माइनस नहीं ये वाला e प्लस का है तो ये होगा e प्लस cos थीटा नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा ध्यान से देखो नाउ अब अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज और तीसरा आंसर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये इलेक्ट्रिक फील्ड देना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो नाउ अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस किसके बराबर है ये बराबर है हमारे पास E प्लस cos ऑफ थीटा को अच्छा समझे और अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस I क्या ठीक है
आई कैप, इधर पॉजिटिव आई कैप और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव आई कैप। तो अगर मैं पहले ले रहा हूं ई प्लस की वजह से, ई प्लस की वजह से आ रहा है ई प्लस कॉस थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप जे कैप क्या है कैप, आई कैप इज ना एक्स एक्सिस पर, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव आई कैप, ठीक है। प्लस इसका एक और कंपोनेंट है दैट इज ई प्लस साइन ऑफ थीटा, वनी सुकात पड़छ ई प्लस साइन ऑफ थीटा, सो जा आई कैपस पर कि जे कैपस पर, जे कैपस पर प्लस जे कि माइनस जे, प्लस जे क्या तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इत पे आसा यो प्लस x यो माइनस x यो प्लस y यो माइनस y, एमिक मतलब यो प्लस i यो माइनस i यो प्लस j यो माइनस j, वनी इछा तेल e प्लस sin थीटा छा i js के माइनस js पर प्लस js पर, वो यहां पे मैं इसके साथ क्या लिखूंगा प्लस j, क्लियर छा का मतलब है e प्लस, अब बीच में क्या आ जाएगा प्लस, अब आ जाएगा e माइनस, अब कुछ कंपोनेंट गोल्ड छ a माइनस cos ऑफ थीटा, वनी सा i कैप और j कैप, आई कैप प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, तो ये भी यहां पे बचेगा माइनस आई कैप, ठीक। प्लस इसका बचेगा एक और दैट इज ई साइन ऑफ थीटा प्लस जे कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप छा या शिबोन कुन चला ये में को सोर कुन ये में कंपोनेंट को कुन छा बोन कुन छा सा प्लस के माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप, क्लियर है इतना, कैसा कंफ्यूजन इतना ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि कड़ो नेबर इन ई cos ऑफ थीटा आई कैप, ये माइनस आना ब्रोकन, ठीक है। यूरो इज प्लस दैट इज ई प्लस साइन ऑफ थीटा जे कैप, ठीक, प्लस इनटू प्लस प्लस ये माइनस को माइनस ई माइनस cos ऑफ थीटा आई कैप, ये निकलेगा प्लस माइनस को माइनस ई माइनस साइन ऑफ थीटा जे कैप, कौन सा कंफ्यूजन होता, प्लस हमने प्लस लिया और माइनस हमने माइनस ले लिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, नाउ यहां पे वी नो दैट, ध्यान से समझना, वी नो दैट जो ई प्लस है वो बराबर होगा ई माइनस का, मैंने मैं क्या है हियर मैं कंडीशन ले रहा हूं यूज ई प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, सो इज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्या है इसकी सर, चार्जेस आर इक्वल, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पॉइंट P इन बोथ साइड्स इज इक्वल, एम मतलब इनको E प्लस इसका बराबर E माइनस, तला इक्वेशन क्या बनते, हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस E cos थीटा I माइनस E cos ऑफ थीटा I कैप प्लस E, ये ना माइनस वाला है ना माइनस, ये फिर आ जाएगा E, इन दोनों को किसके बराबर रखो E, वो यातना सन नथावन भी E प्लस नथावन भी E माइनस का तो बराबर, वो E प्लस से जाती है E माइनस से जाती है, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ना, तब लिखना मैं माइनस ई कॉस थीटा आई कैप बात क्या प्लस ई साइन थीटा जे कैप प्लस ई साइन ऑफ थीटा जे कैप, फिर आ जाएगा माइनस ई कॉस ऑफ थीटा आई कैप, फिर आ जाएगा माइनस ई साइन ऑफ थीटा जे कैप, क्लियर है का। यहां पे आप एक चीज देखोगे, ये प्लस ई साइन थीटा है, ये माइनस ई साइन थीटा है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कैसा कैंसिल, तला क्या बचा, आधे बचा बस माइनस 2e cos ऑफ थीटा आई कैप, वो क्लियर छा, वो ये द्रावाइसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या द्रावाइस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, ये माइनस है सामा इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस को निशा सामा इसको और आई कैप सीधे में डायरेक्शन, कला अगर मैं इमुक सिर्फ मैग्नीट्यूड आई जरूरत ई एन सुका था इस बराबर ई एन आई बराबर 2e cos ऑफ थीटा, कैसे समझो क्या इसके माइनस आई कैप सिर्फ डायरेक्शन देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो कहां की ओर होगा, यहां की ओर होगा, कैसे समझो वो यात में यूसी माइनस जो तो यूसी आई कैप जो हम चाहे बेसिकली क्या यूस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो सुका पर आइस, ठीक है ना, मगर मैग्नीट्यूड का था इस बराबर 2e cos ऑफ थीटा, ठीक है। चलो अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, तो इसका मतलब E नेट किसके बराबर होगा 2e, E का बराबर चाहता k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे r जो है वो क्या है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या इसके तो जो स्केच पर चिकाडन फील्ड q पैटर्न का पॉइंट पर p स्क्वायर q पैटर्न p तम कसा डिस्टेंस छ, तो इसना माना इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर है k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मगर या तक का r बराबर अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो इनमें अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मगर योर क्या है होल स्क्वायर, क्लियर सकता, और साथ में आ जाएगा cos ऑफ थीटा, कोई सा कंफ्यूजन है तो ना, चलो वो पकड़ो ब्रो ना, फिर ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ई एन इज इक्वल टू 2 ऐसे, के भी ऐसे ही रखो, क्यू भी ऐसे ही रखो, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा
L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्या बचा, मैंने से cos थीटा का बराबर है ऐसा नहीं, वो होता है जब आपको थीटा पता हो, यहाँ पे थीटा पता नहीं है। कच्चा समझे हो, थीटा मासे पता है ना सर, अच्छा कोड थीटा को वैल्यू तेल काढो ठीक है ना, मगर थीटा अगर ना स्पाई छिके ऐसे कोण डायरेक्टली के में वैल्यू कडे cos क्या है कि अच्छा पता है इस cos ऑफ थीटा के बराबर असा सुचा सा बराबर बेस डिवाइडेड बाय ओचा असा तला येमिच बेस कसा ट्रायंगल, अगर भाई ये ट्रायंगल निमन ये थीटा इमेज बेस गई वो बेस कसा छे l डिवाइडेड बाय अगर भाई में ये निमन इमे हाइपोटेन्यूज को कोता छे अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर छा, मगर ब्लैक ने याद फॉर्म में मस किया ना इक्वल लिखी दिया इतल बराबर L डिवाइडेड बाय अंडर रूट सटन ब्लैक ने ये इतल बराबर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज्ड टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। कशा का प्रॉब्लम क्या इसके रूट का बराबर ऐसा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इट मींस दैट इनटू cos थीटा की जगह मैं फिर लिखूंगा L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज्ड टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। कहता है समझ, तो ऐसा कंफ्यूजन होता ना, चलो मैंने पूछो तेली का बराबर ना यहां पे आ गया ना 2QL, चलो 2QL का बराबर ऐसा ये ना 2QL एक बराबर सा P, व्हाट इज P डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज P डाइपोल मोमेंट, वो यह कन में लिखित फर्दर 2QL इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा पहले K और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा P डिवाइडेड बाय, अब देखो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, या क्या पावर टोटल पावर नहीं 1 यात क्या टोटल पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 तला 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कोता को सो इसको 3 डिवाइडेड बाय 2 कोता को 3, वो असने ते लिया आंसर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है आंसर। ये क्या हुआ ऐसे आंसर, वो ये इधर आवा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर इधर आवा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आवा यात में नॉर्मल डाइपोल के शॉर्ट डाइपोल नॉर्मल डाइपोल क्या मुद्दा मगर एसके मुक्ति जरूरत नॉर्मल ते लगा, मगर ज्यादातर से क्या लगा शॉर्ट, तो शॉर्ट डाइपोल में जब कोशिश लेंगे तो कम कोशिश लेंगे तो ज्यादा, शॉर्ट डाइपोल का मतलब चार्जेस नजदीक होती है तो इसका मतलब L का वैल्यू बड़ा होगा या छोटा और R का वैल्यू बड़ा होगा। वो अगर भी लिखा है फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, जो हमारा R होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे L, अगर R च ब्रूट तला तेल में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का बराबर है, सो R स्क्वायर इज बराबर क्या है L है कौन तेल इस नेग्लेक्ट करे, वो अगर पे L का नेग्लेक्ट है ते मतलब उनको यूज En चो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुनेर इस्तेले Kp डिवाइडेड बाय R को सॉरी L को खत्म करो तो R स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा R स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस 2 एंड दिस 2 विल गो, तो आपका आंसर आ जाएगा Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ शॉर्ट डाइपोल। अच्छा समझ में, अगर नॉर्मल डाइपोल है तो हम इक्वेटोरियल एक्सिस पे ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, अगर शॉर्ट डाइपोल हो तो हम इक्वेटोरियल लाइन पे ये एक्सिस यूज करेंगे। कहता है तो हम समझ लिखो।